Good morning, students. Welcome to online education system of Nyaneshwar Public School Beed. Students, this is a lecture of maths for class 10th. And our topic pair of linear equation in two variables. In this lecture, we will discuss some questions of solving pair of linear equation in two variable by cross multiplication method. So our first question is 3x minus 5y equals to 20, and second equation is 7x plus 2y equals to 17. So students, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो चीज है, इस इक्वेशन को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं गिवन इक्वेशंस को, राइट ना। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इक्वेशंस you have 3x minus 5y minus 20 equals to 0 and 7x plus 2y minus 17 equals to 0. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now by कंपेयर करते हैं हम compare these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. We get a1 equals to 3, b1 equals to minus 5 and c1 equals to minus 20. a2 equals to 7, b2 equals to 2 and c2 equals to minus 17. Okay, now look at here one more thing. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इक्वल टू 0 वाला फॉर्म ही क्यों लिया, जो गिवन इक्वेशन थी उनसे ही हमने काम क्यों नहीं चलाया, राइट ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है हमारी 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, उसमें वो +1 होता है ना। उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है और साइन के मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट ना। दैट्स व्हाई मैं इस इक्वल टू 0 वाले फॉर्म को प्रेफर करता हूं, राइट ना। सो स्टूडेंट्स, here what we have,
a1 upon a2 equals to 3 upon 7 and b1 upon b2 equals to minus 5 by 2. Means a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2. So it has an unique solution. अब ये सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसका यूनिक सोल्यूशन है। जब यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन b2 सॉरी c1 b2 c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम ये वाले फॉर्म जो हमारी इक्वेशन गिवन थी, ये वाले फॉर्म्स अगर हम लेते तो यहाँ पर -1 आता, डिफरेंट कुछ नहीं था, राइट ना। और जो हमने फॉर्म इसको इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें +1 आ रहा है। +1 करने से क्या होगा कि हम कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी और साइन की जो मिस्टेक्स हो सकती थी वो होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, राइट ना। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब पुट कर रहे हैं। x will be as it is, x will be as it is। b1 की वैल्यू क्या है आपके पास, b1 इक्वल्स टू -5, c2 की वैल्यू क्या है -17 माइनस b2 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है -20। c1 -20, a2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस c2 की वैल्यू क्या है -17, a1 की वैल्यू है 3, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस a2 की वैल्यू 7 और b1 की वैल्यू -5। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव x अपॉन माइनस माइनस प्लस 17 5 जा सॉरी 7 5 जा 17, हाँ -17 माइनस माइनस प्लस 17 5 जा 85 माइनस माइनस प्लस 40 इक्वल्स टू y अपॉन -140 माइनस माइनस प्लस 17 3 जा 51 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 माइनस प्लस 35। So in next step what we have x upon x upon 125 x upon 125
y upon minus 140 minus 140। एक बार यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ, ये C1 इक्वल्स टू -20, A2 इक्वल्स टू 7 एंड C2 इक्वल्स टू -17, A1 इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये तो राइट है। 140 माइनस 51, ओके, तो 89 माइनस 89 यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 89 इक्वल्स टू 1 अपॉन 41, राइट है, 1 अपॉन 41। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को कांस्टेंट टर्म के साथ 1 बाय 1 कंपेयर कर लेंगे, राइट है। तो यहां से जब हम x अपॉन 125 इक्वल्स टू 1 अपॉन 41, x इक्वल्स टू 125 अपॉन 141, राइट ना, and y upon -89 equals to 1 upon 41. So from here what we have, y equals to 89 upon -89 upon 41. So these are the values of x and y. Okay, you have to write the answer. X equals to 125 upon 41 and y equals to -89 upon 41. ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट ना। So this is the answer. Please write down it. Now we will discuss one more question. So next question is 6x plus 5y equals to 11. 6x plus 5y equals to 11 and जो second equation है वो है 9x plus 10y equals to 21. 9x plus 10y equals to 21. Okay. Now start the solution. Solution is given equations. Given equations क्या है, 6x plus 5y minus 11 equals to 0. This is equation number 1. 9x plus 10y equals to minus 21 equals to 0. This is equation number 2. Right now, compare these equations with ax plus by plus c equals to 0 and a2x plus v2y plus c2 equals to 0 equals to 0.
what we get? We get A1 equals to, यहाँ पर A1, B1 and C1. Okay, we get A1 equals to 6, B1 equals to 5 and C1 equals to minus 11. Similarly, A2 equals to 9, coefficient of x in second equation. B2 equals to 10, coefficient of y in equation 2. And C2 equals to minus 21. Okay, so from here, what we have, A1 upon A2 equals to 6 upon 9 equals to 2 upon 3. Similarly, B1 upon B2 equals to 5 by 10 equals to 1 by 2. Okay, so यहाँ से what we have, A1 upon A2 does not equals to B1 upon B2. Hence, system has unique solution. Okay. Now, next one is what? जब यूनिक सोल्यूशन है तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और सॉल्व करना होगा. सो वी नो दैट, राइट डाउन द फॉर्मूला. हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आते हैं और बोर्ड में आपको फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, राइट ना. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1. है ना. पुराने लेक्चर्स में मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ट्रिक बता दी जिसके थ्रू आप उसको लर्न कर सकते हो. ओके, यहाँ से x अपॉन, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू. B1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर ब्रैकेट 5. C2 की वैल्यू -21, तो -21 माइनस B2 इक्वल टू 10 एंड C1 की वैल्यू -11 इक्वल्स टू C1 equals to -11. A2 की वैल्यू 9 माइनस C2 equals to -21 and A1 की वैल्यू 6 equals to 1 upon A1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 10 माइनस A2 की वैल्यू 9 एंड B1 की वैल्यू 5. माइनस माइनस प्लस 11 10 जा 110 equals to y upon 99 plus -99 plus
21 6 या 126, right ना, equals to 1 upon 60 minus 45. Now what we have, x equals to minus 5 equals to x upon minus 5 equals to y upon minus, sorry, 27 only. 1 equals to 15. Okay, so now in next step what we will do, compare the constant term with the variable terms. So x